हुकूमत पंजाब ने मुल्क की तारीख में पहली बार 65,000 मसाजिद के आमिर कराम के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है इमाम मस्जिद मुआशरे के काबिल एहतराम अफराद हैं, उनकी मुआशी मुआवनत हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब्बास नकवी की रिपोर्ट। वज़ीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमनो अमान पर मुसलसल 5वां इजलास। सूबे भर की 65,000 मसाजिद के आइमा कराम के लिए माहाना वजीफे की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी करना गैर मुनासिब है। इजलास में फैसला किया गया मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर रायविंड तबलीगी इज्तिमा के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल, खुसूसी बस सर्विस चलाई जाएगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी कर लिए गए। इजलास में पंजाब में साइबर क्राइम सेल कायम करने का भी उसूली फैसला। वज़ीर आला ने लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाने की हिदायत दे दी। अब्बास नकवी, समा लाहौर। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथी बार पॉलिसी रेट को बरकरार रखा। महंगाई हदफ के अंदर रहने की भी पेशगोई कर दी है। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में कराची में हुआ। माहिरीन कहते हैं सैलाब से नुकसानात और बढ़ती महंगाई समेत IMF हिदायत शरह सूद बरकरार रखने की वजह बनी। गोइंग फॉरवर्ड हमें सर्टनली जो है आने वाली जो पॉलिसी रेट है अगले एक डेढ़ महीने में जो आएंगे उसके अंदर जो है तवक्कुआत है कि अगर इन्फ्लेशन इतना नहीं बढ़ा जितनी की तवक्कुआत देखी जा रही है फ्लड लॉसेस को लेके, तो हो सकता है कि पॉलिसी रेट जो है उसके अंदर कटौती जो है आने वाले वक्तों में देखी जाए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इजलास में महंगाई की शरह, दरामदात, बरामदात, एक्सचेंज रेट समेत बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों का जायजा लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर की मौजूदा सूरत हाल, तिजारती मालियाती खसारे से मुतालिक भी गौर किया गया। उधर ताजरों ने शरह सूद बरकरार रखने के फैसले को समझ से बालतर करार दिया। FPCCI के सदर आतिफ इकराम का कहना है कि पॉलिसी रेट में कमी होनी चाहिए थी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्टेट बैंक से शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया था। स्टेट बैंक ने मुसलसल चौथे इजलास में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा है। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी शरह नमू में बेहतरी और दरामदात बढ़ने के बावजूद महंगाई हदफ के अंदर रहेगी। मुआशी सरगर्मियों की बहाली के लिए शरह सूद को बरकरार रखा गया। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात मुश्किलात का शिकार। अफगान तालिबान पाकिस्तान के मुतालबात पूरी तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं। मेज़बान मुल्क ने भी पाकिस्तान के मंतकी और मुदल्लल मुतालबात को माकूल और जायज़ करार दिया। तालिबान का वफ्द बार बार काबुल इंतज़ामिया से रब्ता करके अहकामात लेता रहा। हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म। शाह अब्दुल्ला ने क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। दिफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इज़हार किया। फील्ड मार्शल की उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर से भी मुलाकात। अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। मेजबान फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम इब्न अल हुसैन से मुलाकात। बायमी दिलचस्पी के उमूर खुसूसन दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन के फरोग और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वलीअहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम भी मौजूद थे। सिपहसालार ने पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला दोम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। पाकिस्तान और उर्दन के दौरान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना किरदार और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए खिदमात को सराहा। शाह उर्दन ने दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश भी जाहिर की। जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। पाक उर्दन मुसल्लह अफवाज के तारीखी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। उर्दन की अस्करी क़यादत ने इलाकाई अमन व सलामती के फरोग में पाकिस्तानी फौज के नुमाया किरदार को सराहा।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को चीन और वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत के लिए कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की पेशकश कर दी है। दोनों ममालिक के दरमियान 20 साल बाद जॉइंट इकनॉमिक कमीशन का इजलास वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और बांग्लादेशी मुशीर ख़जाना ने शिरकत की। बराह रास्त फ़्लाइट्स शुरू करने के लिए काम तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ है। हलाल फूड्स के मयार और सर्टिफिकेशन में ताउन की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स की तजवीज़ दी है। मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का धड़न तख्ता करने को तैयार। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद में साथ देने का ऐलान। नून लीग हुकूमत गिराने में पीपल्स पार्टी का साथ देगी, नई हुकूमत बनाने में नहीं। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज ऐलान करेंगे। टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। कश्मीर में सियासी बेयकीनी के बादल छटने के करीब। ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय। सदर आसिफ अली जरदारी से दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने पर इत्तफाक कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है यहाँ पे एक क्राइसिस खड़ा करने की बाइस बन गई। दो दफा फेडरेशन को जाके उस मामलों को रिजॉल्व करना पड़ा। अब इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा। दोनों बड़ी जमातों का यकसा मौक़िफ़ है कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत बहरान का सबब बन गई, जिसे गिराने के लिए तो इत्तेहाद होगा, लेकिन इसके बाद राहें अलग। नून लीग अपोजिशन में बैठेगी। ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी, और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो हम साथ नहीं होंगे। हमने इन फैसलों से जो है वो प्रेसिडेंट साहब को इत्माद में लिया है। अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। मौजूदा सेटअप अवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर मुशावरत बिलावल भुट्टो जरदारी आज करेंगे। तमाम फैसलों से बैरून मुल्क मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर का मुस्ताफ़ी ना होने का इंदिया। बोले जिनके पास नंबर्स पूरे हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाएं। अकेला आया था, अब मेरे साथ दोस्त हैं। जब तक इख्तियार है काम करता रहूँगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। आगे बढ़ते हम बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मुंतखब हुए 2 हफ्ते होने को हैं, लेकिन अब तक काबीना तश्कील नहीं दी जा सकी। सरकारी उमूर तातुल का शिकार। सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुलाकात जरूरी है। सजाद हैदर की रिपोर्ट। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे और नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को 2 हफ्ते मुकम्मल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की काबीना की तश्कील ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में अपोजिशन जमातों का एतराज। अरकान ने कहा कि काबीना न होने के बायस हुकूमती अमूर इल्तिवाक का शिकार है, जिससे अवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती रुकन मुश्ताक गनी ने KP काबीना की अदम तश्कील का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कैबिनेट न होना ये सारा कसूर वफाक का है। हमारे चीफ मिनिस्टर ने को फ़ोन आया प्राइम मिनिस्टर का, और उनसे इन्होंने कहा, उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा मेरी मुलाकात करवा दें। प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि CM साहब मैं पूछ के आपको बताऊंगा। दूसरी जानिब हुकूमती अरकान असम्बली ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को नई काबीना में गैर मुंतखब अरकान को शामिल न करने का मशवरा दिया हुआ है। कैमरामैन ज़कोल्ला के साथ सजाद हैदर, समा, पेशावर।